तो लेंथ इन स्पेस is needed to locate the someone is presenting, please avoid, needed to locate position of Yes, sir. point in space and describe size of physical system. फिजिकल सिस्टम मीन्स जैसे कि एक रूम है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम उसका मेजरमेंट ले सकते हैं, उसको मोच सकते हैं या उसको गिन सकते हैं. दे आर द फिजिकल सिस्टम्स. So they having some geometry. So that is called as, if we are measuring the length in the space, it is called as length. Similarly, the definition of time, it is a basic quantity essentially used for an event occurs, and it is denoted by letter T. Maybe sometime we are using capital T, but mostly we are using small t. है ना. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम बोलते हैं कि इतने टाइम में ये यहाँ पर पहुँच जाएगी. या कोई गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं तो वो सर्टेन वेलोसिटी से चल रही है तो हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड या मीटर पर आवर, या इतने घंटे में वो यहाँ पहुँचेगी. यानी वी आर डिनोटिंग विद द टाइम. तो वी आर measuring with respect to time. तो measure of successions of event one by one, it is a basic quantity in the dynamic. The time is the basic quantity in the dynamic. Similarly, what is a particle? Particle is a minute portion of matter. मैटर किसको बोलते हैं? हम लोग मादे को बोलते हैं. कोई भी मादे का या कोई भी ऑब्जेक्ट का जो छोटा से छोटा हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं. द पॉइंट मास without dimension but containing definite amount of matter is called as particle. Sorry. तो पार्टिकल किसको बोलते हैं? कि छोटे से छोटा मादे का पार्ट जिसका डायमेंशन तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ मादा अपने साथ रखता है, तो इट इज कॉल्ड एज पार्टिकल. उसके बाद हम देखेंगे बॉडी. बॉडी किसको बोलते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास हो और वो जगह घेरती हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी बोलते हैं. ये सब डेफिनेशन आपको याद करना चाहिए, एग्जाम में ये पूछता है, एक एक दो दो मार्क्स के लिए कहीं कहीं पर पूछता है. तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग फिक्स मास ऑक्युपाइंग द डिफिनाइट स्पेस इज कॉल्ड एज बॉडी. तो कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका कुछ वजन होता है, कुछ मादे से बनता है और वो जगह घेरता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी बोलेंगे. सेंटर ऑफ मास. ये सब डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए. वैसे मैं आपको मटेरियल भी शेयर करूँगा, बुक्स भी शेयर करूँगा, आप अपनी खुद की नोट्स भी बना सकते हैं. अब यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज सेंटर ऑफ मास. द टोटल मास ऑफ बॉडी acts at certain point and this point is called as center of mass. जैसे कि अगर मैं ये एक फिगर बनाता हूँ, इट इज विजिबल टू यू, रेक्टेंगुलर मैंने बनाया, और मैं ये बोलता हूँ कि ये जो पॉइंट है सेंटर में, it is the center of mass of this rectangular body.
तो इसी तरह कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर हो कैसा भी हो, हर बॉडी का कोई सेंटर ऑफ मास होता है जहाँ पर हर पॉइंट जो है टोटल मास इज एक्टिंग एज वन पॉइंट, है ना। अब मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ ये बॉडी पर, तो ये डिफरेंट फोर्सेस में लगा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसका एनालिसिस करने जाऊँ तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं क्या अजम्पशन करता हूँ कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ से आपका ये फोर्स पास होता है या एक्ट कर रहा है। तो किसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास? जहाँ पर बॉडी का टोटल मास एक जगह पर एक्ट होता है या कॉन्सेंट्रेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ओके, अब हम लोग हमारी जो अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं वो इट इज़ रिलेटेड टू द रिजिड बॉडी ओनली, क्योंकि अभी आपको जो पढ़ना है वो रिजिड बॉडी पर फोर्सेस पढ़ना है, चाहे वो स्टैटिक का हो चाहे वो डायनामिक का हो। यानी रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स या लोड लगाने से उसका जो शेप है या डायमेंशन है वो चेंज नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। तो प्लीज अनम्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक, डोंट अनम्यूट। इन यूनिवर्स नो body is perfectly rigid, but in applied mechanics all the bodies are assumed to be a rigid body to analyze the forces. That's why you are making assumption that all the bodies you are studying in applied mechanics are the rigid bodies. Okay, now what is the elastic body? रिजिड बॉडी समझ में आ गया सबको कि इसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका कोई डिफॉर्मेशन होगा, ना तो डायमेंशन में ना तो शेप में। इसी तरह इलास्टिक बॉडी, द बॉडी when external applied load it will deform from its shape, but when external applied load is removed then the body will regain its original shape. That body is called as elastic body. It possesses the property of elasticity. इलास्टिक बॉडी किसको बोलेंगे? ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, लोड अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम लोड वापस निकाल लेते हैं तो वो अपनी असली हालत में आ जाती है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस है जो हम लोग ने आज के लेक्चर्स में देखे, फ्रॉम स्पेस, लेंथ, टाइम, पार्टिकल, बॉडी, सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी and elastic body. Now we will see scalar and vector quantities. So what is the scalar quantity and what is the vector quantity? Mostly many times in theory these questions are asked about scalar and vector quantity. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है ना। तो मैकेनिक्स पढ़ने के लिए जो डेफिनेशंस है ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इसको मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, और ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं ये सब लेक्चर हम YouTube पर अपलोड भी करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए,
सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई चीज़ अपलोड करूं या लिंक भेजूं तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन करना ज़रूरी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी, a physical quantity having only magnitude but no direction is called as scalar quantity. Is called as scalar quantity.